आइए दाब का बारे में, दाब का क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का परिभाषा होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इस तरह अगर फॉर्मूला दिया हो तो उससे हम मात्रक कैसे निकालेंगे? तो दाब का एसआई मात्रक बराबर हम लिखेंगे बल का एसआई मात्रक बटा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्लैश दिया गया, इसको क्या पढ़ा जाता है? पर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा? पर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है एक पास्कल के बराबर होता है। एक पास्कल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा पास्कल। तो ऐसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रूप से आपको दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, लेकिन पास्कल जो है या इसका एसआई मात्रक हो जाता है, क्योंकि पास्कल साहब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दाब के बारे में खोज किया था। तो देखिए यहाँ पर लिखाया गया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पीए, मतलब 1 पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के बराबर होता है। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल में वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु में वायुमंडल के दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसको वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है एटीएम होता है। क्या होता है? एटीएम, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर। देखिए दो तरह के एटीएम लिखाता है, एक वैसे एटीएम लिखा रहता है एटीएम, एक वो ऐसे लिखे हैं एटीएम, दोनों में अंतर होता है। इस एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात इसका एटीएम होता है जिससे पैसा सा निकलता है। इस एटमॉस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो आइए, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। एक एटमॉस्फेयर क्या कहेंगे? समुद्र के तल पर चले जाइए, समुद्र का जहां स्तर है, तल है, वहां तल पर जाकर जो वायुमंडल का दबाव डालेगा उसी दबाव को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसे सामान्य दाब के नाम से भी जाना जाता है, इसी को नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। अब आइए, एक एटीएम बराबर होता है 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो एक एटीएम बराबर कितना होता है? 1.013 गुना 10 के पावर 5 पीए पास्कल, और लगभग इसे हम लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। बात समझ रहे हैं? अब आइए, ताप एवं उष्मा के मात्रक। ताप एवं उष्मा के मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन को कैपिटल के से सूचित किया जाता है, और स्मॉल के लिखेंगे तो किलो हो जाएगा। तो ताप एवं उष्मा का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अच्छा, बर्फ का गलनांक जो होता है कितना होता है? 0 डिग्री पर। यहाँ पर एक शब्द है गलनांक। गलनांक क्या होता है? तो गलनांक का परिभाषा होता है जब कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलना शुरू कर दे, पिघलना शुरू कर दे, कोई ठोस पदार्थ है और पिघल के द्रव बनने लगे, तो उसी को कहते हैं गलनांक। तो जिस ताप पर वह गलना शुरू करेंगे, तो बर्फ जो है पिघलना कितना डिग्री शुरू कर देता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। और वो तब तक पिघलता है जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघल जाता, तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आइए, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी को केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन होता है, जिसको लगभग 273 के लिखा जाता है। 273 केल्विन लिखा जाता है। तो इसको बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री। गलेगा कितना बार? 0 डिग्री पर। जमेगा कितना बार? 0 डिग्री पर। ठीक है। अच्छा, इसका अगर केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, लगभग में से 273 लिया जाता है। अब भैया, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में लिखे तो 373.15 केल्विन, या इसको लगभग में लिखे तो 373 के, अर्थात केल्विन लगभग होता है। यहाँ पर एक शब्द है क्वथनांक क्या होता है?
तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, कोई द्रव है हम उबाल रहे हैं, तो जब वो उबल कर वाष्प बनना शुरू कर दे तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो जो हमारा जल है, पानी है, वो कितना डिग्री पर उबलने लगता है? 100 डिग्री पर जाकर उबलने लगता है। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर पर, पृथ्वी पर, पहाड़ पर जाइएगा तो इसका तापमान कम पर ही उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर वही मंडलीय दाब कम हो जाते हैं।